स्मार्ट मीटर क्या है, एक ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसमें क्या होता है कि जो हमारा जो यूनिट का जो कंजप्शन होता है, जितना भी घर पर लोड रहता है, लोड के हिसाब से उसमें क्या होता है, रीडिंग होती है, ठीक है ना। उसके हिसाब से हमारा बिलिंग होता है। और जो हमारा ओल्ड मीटर जो एनालॉग मीटर होता था, उसमें क्या होता था कि उसमें ऐसा कोई सिस्टम नहीं था ऑनलाइन का। उसे जो भी रीडिंग लेना पड़ता था तो मैनुअली लेना पड़ता था। उसमें क्या होता है, एरर भी हो सकता था। और एनालॉग मीटर में ये भी खासियत ये था कि उसमें जो भी एवरेज बिल बनता था, ठीक है ना। लेकिन इसमें क्या हमारा जो स्मार्ट मीटर है उसमें एवरेज बिल नहीं बनता। इसमें जितना आप यूज़ करोगे उतना ही उसमें क्या नाम की यूनिट का रेट आता है और उतना ही बिल देना पड़ता है। ये है स्मार्ट मीटर के। और जो सोशल मीडिया में जो बता रहे हैं कि अभी जो लोगों में अफवाह चल रही कि बिल ज़्यादा आता है या तो हाइक बिल है, मंथली बिल ज़्यादा आता है, पुराने मीटर में ऐसा नहीं होता था। तो ये चीज़ें तो देखिए जेन्युइन चीज़ें ये है कि उनका जो पहले जो ओल्ड मीटर का आउटस्टैंडिंग जो रहता है ना, वो अगर जमा नहीं करते हैं, जब स्मार्ट मीटर जब लगता है, इंस्टॉल होता है, तो उस समय क्या होता है कि ओल्ड जो हमारे स्मार्ट मीटर के साथ जो बिल जो मिनिमम आता है उसके साथ आउटस्टैंडिंग जो जुड़ कर आता है वो क्या नाम के बिल को बहुत ज़्यादा बना देता है। क्योंकि ओल्ड मीटर में तो उन्होंने बिल कंज्यूमर ने जमा नहीं किया। जब वो स्मार्ट मीटर लगता है तो आउटस्टैंडिंग मान लीजिए उसका 30, 40, 50,000 ये है, वो भी ऐड हो जाता है, जिसके कारण से वो बिल ज़्यादा लगता है। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर वो जब बिल जिनका क्लियर रहता है उनका, जब हम लोग क्या नाम स्मार्ट मीटर जब इंस्टॉल करते हैं तो उसका बिल क्या नाम है कि बहुत ही मिनिमम आता है। और उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि अगर ये लगता है कि स्मार्ट मीटर में ज़्यादा बिल आता है, उसको डाउट को क्लियर करने के लिए हम लोग जगह जगह जिनको डाउट रहता है हम लोग चेक मीटर लगा लेते हैं। क्या करते हैं, स्मार्ट मीटर के साथ एक ओल्ड मीटर लगा देते हैं, दोनों का कंपेयर करते हैं रीडिंग, तो दोनों का सेम आता है। बहुत ऐसे हम लोग प्रैक्टिकली किया है जिसमें क्या है कि हमारा जो रीडिंग है वो सेम आया है, जिसके कारण उसका बिल भी लिमिटेड मतलब दोनों का इक्वल नहीं रहा है, ठीक है ना। आप ये तो अपना म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। अगर एक मीटर लगा रहे हैं, 3 अगर शॉप है, ठीक है ना, तो तीनों अपना म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करके 3 पार्ट में डिवाइड करके वो बिल को पेड कर सकते हैं। या दूसरा रास्ता ये है कि वो अपना इंडिविजुअल एक मीटर क्या नाम है कि हर एक शॉप पर लगाए, जिससे उनको बिल अलग अलग मीटर का अपना अपना देना पड़ेगा। वो एक्चुअली में डिपार्टमेंट से जो एलोकेट होता है कंज्यूमर आईडी, उसके बिहाफ पर उसका अलग मीटर लगेगा, अलग उसका बिल जनरेट होगा, पर्टिकुलरली सबका अलग अलग ही उसका बिल लाएगा, है ना। और जो आपकी जो आप बोल रहे हैं कि 1 मीटर से 3 शॉप चलने के बाद उसमें एक 2 सिस्टम होता है। एक तो डिपार्टमेंट अलग अलग क्या करता है कि बिल वो कंज्यूमर आईडी क्रिएट करते हैं तो उससे अलग अलग बिल बनता है। और दूसरा ये रास्ता होता है कि 3 शॉप है, ओनर ने 1 मीटर लिया, ठीक है ना, उस मीटर से को लगा दिया मेन कंज्यूमर आईडी हमारा क्या नाम डिपार्टमेंट से अलॉट हो गया, ठीक है ना। अब 1 मीटर लगाने के बाद अब तीनों शॉप पर वो कंज्यूमर क्या करता है कि वो सब मीटर लगा देता है अपना प्राइवेट लेकर, ठीक है ना। तो उससे क्या नाम होता है, उससे कंजप्शन उसको दिख जाता है और उस पर्टिकुलर 1 क्या नाम है कि मीटर का वो क्या नाम के बिल अपना ले सकता है ओनर। ये 2 केस होते हैं, ऐसे कर सकते हैं। बिलिंग का 2 सिस्टम है। देखिए एक्चुअली में ये क्या होता है ना कि अलग अलग ये कैटेगरी जो स्लैब होता है ना, रेट ना, कुछ कंज्यूमर का क्या होता है कि जैसे 300 पर कुछ रेट अलग होता है, 300 टू 400 या 5 पर अलग स्लैब होता है ना। तो वो कंजप्शन के ऊपर वो डिपेंड करता है कि हर स्टेट का क्या क्या मेरा टैरिफ है, ये टैरिफ पर डिपेंड करता है। वो पावर ऑफ डिपार्टमेंट जो भी टैरिफ डिसाइड करता है उसके हिसाब से होता है, ये चीज़ है। बहुत लोग को तो अवेयर है ना, अब क्या है ना, कार्ड अभी जितना देखता है पेशेंट लोग जितना आता है कार्ड लेके आता है, तो सिर्फ कार्ड ही नहीं, अपना फ़ोन में ये ऐप को यूज़ करना होगा ना। जैसे कि काउंटर में आप आता है ना, तो आप स्लिप लेने के लिए पहले तो ऑफलाइन ऐसा चलता था, तो अभी ये ऐप का थ्रू आप हॉस्पिटल का QR में स्कैन करके टोकन जनरेट होता है आपका टोकन। वो टोकन नंबर को आप उसमें काउंटर में दिखाने से तब आपको वो लोग स्लिप प्रोवाइड कर देगा ऐसे। तो अभी हर हॉस्पिटल में ऐसे अपना अपना एक स्कैनर रहता है, जैसे ट्रिम्स हो गया। तो अभी जितना पेशेंट लोग आता है उनको क्रिएट नहीं कर पाता है अब, है ना। तो आप जब भी हॉस्पिटल आएगा अपना आधार कार्ड लेके आने से हम लोग वहाँ काउंटर में आप लोग क्रिएट कर देते हैं। ये हमको गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश से एक इंस्ट्रक्शन आया था कि हमको जन कल्याण शिविर आयोजन करना है इन द लाइन ऑफ सरकार सेवा आपके द्वारा। तो उसी के तहत हमको खास करके नेचुरल फार्मिंग के ऊपर में बात करना था। और नेचुरल फार्मिंग में हमारा एग्री हॉर्टी और वेटनरी भी आते हैं, इसीलिए उनको भी हम लोग एक साथ ले लिया है।
साथ साथ आयुष्मान भारत का भी ऊपर में पब्लिक को समझाना था, उसका बेनिफिट्स बताना था। देन उज्ज्वला योजना है पावर डिपार्टमेंट का, उससे भी बात करना था। देन जी राम जी का ऊपर में भी हमको बताना था, वो तो सब लाइन डिपार्टमेंट को हमने इकट्ठा किया। ARSLM का लखपति दीदी लोगों का बारे भी हमको पब्लिक को बताना था और आगे कैसे बढ़े इसको बताना था। तो हमने एक छोटा सा एक प्रोग्राम आयोजन किया है आज का दिन में। वो भारत सरकार और ये स्टेट गवर्नमेंट का डायरेक्शन से किया है। और ये जो है 12 इयर्स ऑफ ट्रस्ट डेवलपमेंट एंड पब्लिक वेलफेयर का बारे में ही है। तो पब्लिक जो भी आके यहाँ पे कुछ अपना इश्यूज ग्रीवेंसेस है वो दे सकता है, कुछ नॉलेज हासिल करना है उनको डिपार्टमेंट लाइन डिपार्टमेंट से पूछ के कर सकता। तो यही है आज का हम लोग का मकसद और ये अच्छा से ऑर्गेनाइज हुआ है। हमारा डिप्टी स्पीकर यहाँ का लोकल विधायक वो भी प्रेजेंट हुए हैं और काफ़ी फार्मर्स भी आया हुआ है। और शाम को हमारा प्राइम मिनिस्टर का एक प्रोग्राम है, वहाँ पे भी फार्मर को हम लोग लेके जाएंगे, ऑडिटोरियम में ही लेके जाएंगे, वहाँ से लाइव टेलीकास्ट होगा, उनको हम दिखाएंगे।